आयशा, आई एम सॉरी। मेरा कोई भी बात करने का मकसद तुम्हें हर्ट करना नहीं था। तुम चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, चली जाऊंगी मैं। मैंने सॉरी कहा ना, प्लीज चलो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तुम क्या यहाँ देवदास बने बैठे हो? उदास हूं मगर ना उम्मीद नहीं। देवदास तो शहर छोड़ के जाते हैं और तुम तो ये मुल्क छोड़ के जा रहे हो। इससे ज्यादा ना उम्मीदी क्या होगी? क्या करूं, यहाँ अब दिल नहीं लगता, इसीलिए अमेरिका जाना चाहता हूँ। देखो सोहेल, अमेरिका जाके क्या होगा, बल्कि तुम फर्दर अलोन फील करोगे वहां पे। तो क्या करूं, तुम बताओ कहाँ जाऊं। तुम तो इतनी पॉजिटिव पर्सनालिटी हुआ करते थे। आई मीन, याद है तुम्हें द अल्केमिस्ट का एक जुमला जो हमेशा तुम्हारी जुबान पर हुआ करता था? When you want something, all the universe conspire in helping you to achieve it. यस, एग्जैक्टली। यही तो मैं तुम्हें कह रही हूँ। इस जुमले पे यकीन खत्म हो गया है खुद पर। क्या कहना चाह रही हो तुम? तुम चाहती हो इतने बड़े शहर में मैं आयशा को ढूंढूं? ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है, और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। रिलैक्स, हम ढूंढ लेंगे उसको। हेलो। हेलो आयशा। आयशा, जो कुछ भी हुआ वो तो मैंने जानबूझ के नहीं किया। मेरा वो मतलब नहीं था, बिलीव मी। देखो आयशा, हम जिस माशरे में रहते हैं वहां पर इस तरह की बातें होती रहती हैं। अगर तुम शादी नहीं करना चाहती तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक दफा ठंडे दिमाग से अपने आप को मेरी जगह पर रखकर सोचो प्लीज। आयशा, शादी के बाद मैं किसी भी किस्म के ज़हनी दबाव में रहना नहीं चाहता। जिंदगी की हकीकत बहुत तल्ख होती है, और जब हम इस हकीकत को मानकर इसके यूज्ड टू होते हैं तो इस तरह की बातें होती रहती हैं, सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। अपनी सोच को जिंदगी की हकीकत से क्यों मिला रहे हैं दानियाल? अच्छा, सोशल नेटवर्क पे जो कुछ भी हो रहा है वो एक हकीकत है या मेरी सोच? किसने सोचा था कि एक घर की आम सी लड़की सोशल नेटवर्क पर किसी भी लड़के से इस तरह आराम से बातचीत कर सकती है? लेकिन मैं तो आयशा, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक जनरल बात कर रहा हूं। देखो, मैं कोई भी बात दिल में नहीं रखता, स्ट्रेटली कह देता हूं। अब तुम ये आदत मेरी खूबी समझो या खामी समझो। आयशा, आज मैं एक कंपनी का जीएम हूं तो सिर्फ अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड आदत की वजह से मैं बस कह देता हूं जो भी फील करता हूं। अब आप चाहते क्या है मुझसे? आयशा, अगर तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहती तो ठीक है, लेकिन अपने दिल में मुझे लेकर कोई गलतफहमी मत रखना। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट।
मैं नहीं चाहता कि जिंदगी की कोई भी तलखी हमारे फ्यूचर पर इफेक्ट करे। ये हमारे अपने लिए बेहतर है। एतमाद और भरोसा, बस यही दो चीज़ें दरकार हैं मुझे अपने शरीके हयात से। अगर आप दे सके तो हमारा मुस्तकबिल बेहतर होगा। भरोसा तुम मुकम्मल करोगी और एतमाद मुझ पर, लेकिन अंधा नहीं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। प्यारी तस्वीर है तुम्हारी आयशा। ये देखिए ये अजीब सी है। अच्छी तो है। खाक अच्छी है। ओह, कितने सारे काम करने हैं आयशा। तुम्हारे कपड़े खरीदने हैं, उनको पैक करना है, जेवर देखना है। तो ख्याल ही से सख्त टेंशन हो रही है। आप परेशान क्यों हो रही हैं? वैसे भी दानियाल ने कहा है कि उन्हें जहेज से कोई मतलब नहीं है, वो सब कुछ खुद ही अरेंज कर लेंगे। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इतना अच्छा दामाद दिया। अल्लाह उसे खुश रखे, तरक्की दे। वैसे उसके वाले जो है ना, क्या नाम है उनका, अहमद भाई, वो भी यही कह रहे थे कि उन्हें जहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर आप क्यों टेंशन ले रही हैं? पता है ना, टेंशन लेने से आपका बीपी हाई हो जाता है। वो तो जाता है, क्या करें, इतनी सारी शॉपिंग करनी है, बाजारों का कुछ नहीं पता यहाँ के, कहाँ से क्या चीज़ खरीदें, क्या करें। हाँ ये तो है, लेकिन जब हम बाहर जाएंगे तो सब पता चल जाएगा। हमें किसान कह रहे थे कि कल सुबह से शॉपिंग शुरू कर देते हैं। पता नहीं यहाँ के दर्जी वगैरह कैसे होंगे। हम लोग लाहौर में बैठे, पाकिस्तान से बाहर नहीं है जो आपको दर्जी की टेंशन हो रही है। अरे बेटा, लड़की की माँ हूँ, सब चीज का ख्याल करना पड़ता है। उफ अल्लाह, सर में दर्द होने लगा मेरे तो। वहाँ हमारा दर्जी कितना अच्छा था ना, वक्त से पहले ही सारे कपड़े लाके हमें घर में पहुंचा देता था। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जीती रहो बेटा, खुश रहो। चाय पीने को दिल भी चाह रहा था बहुत। आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। आयशा और आंटी अंदर है? हाँ हाँ अंदर है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आपा देखें, चाइना आई। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठो। आयशा कहाँ है? आयशा अभी तो यही थी, कमरे में होगी अपने। अच्छा, वो लिस्ट बन गई? हाँ बनाई तो है मैंने, लेकिन एक नजर आयशा भी देख लेना, पता चल जाए कुछ चीज रह तो नहीं गई। लिस्ट? कौन सी लिस्ट? शादी के सामान की लिस्ट बेटा। अच्छा, तो कब करनी है शॉपिंग? यही तो परेशानी है, इतना सारा सामान खरीदना है और अभी शॉपिंग शुरू भी नहीं हुई। अरे आप तो खामखा में घबरा रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप फिक्र ना करें, अब आयशा की शादी की शॉपिंग मेरी हेडेक है और मुझे पता है कहाँ से क्या मिलता है, बस चुटकियों में शॉपिंग हो जाएगी। अरे वाह बेटा, जीती रहो, खुश रहो, तुमने तो मेरी इतनी बड़ी परेशानी खत्म कर दी। आपा मैंने आपसे कहा ना, परेशान होने की जरूरत नहीं। मेरा टेलर भी है, वो आपको बहुत कम रेट पर कपड़े सी देगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी फीस देनी होगी। ओह हाँ जरूर। क्या फीस है तुम्हारी? बस एक कप अच्छी सी चाय पिला दें, यही मेरी फीस है। ओह अच्छा अच्छा, अभी लाई बेटा। कुछ खाने को भी ले आइएगा आपा। अच्छा जरूर। हाँ तो मैं ये कह रहा था बेटा, एक मिनट। अरे तुम बैठो, मैं भी आया। जी। हेलो।
लो बेटा, तुम्हारी चाय आ गई। थैंक यू आंटी। कोई बात नहीं बेटा। तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मेरे सर से कितना बड़ा बोझ उतार दिया है बेटा। आंटी ये तो मेरा फर्ज है, और वैसे भी आपके शहर में नए हैं इसलिए। मुझे तो लग रहा है कि जैसे मेरी एक नहीं दो दो बेटियां हैं। जी बिल्कुल, मैं आपकी बेटी हूँ। जीती रहो, खुश रहो। बस आयशा आ जाए ना तो फिर खाना लगाती हूँ, तुम खाना खा के जाओगे। नहीं नहीं आंटी, बस चाय पी रही हूँ ना, बहुत है। खाना फिर कभी सही, खाना पीना तो चलता रहेगा। हाँ जरूर, तुम्हारा अपना घर है बेटा, जब जी चाहे आओ। जी। जी। तो तुम कल क्या कर रहे हो? कुछ खास नहीं। अच्छा तो फिर कल मिले। क्यों? अरे लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे, उसके बाद किसी अच्छी सी जगह पर लंच करेंगे। तो क्या मैं इसे ऑफिशियल डेट समझूं? तुम कुछ भी समझो। समीर, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। कैसी बात है? अभी से बता दूं तो ठीक है, कल का प्लान कैंसिल। नहीं नहीं, तुम कल ही बता देना। गुड बॉय। अच्छा एक बात पूछूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? बुरा गलत बात का माना जाता है, मुझे तुम ऐसे नहीं लगते। अच्छा पूछूं, क्या पूछना है? वो तुम और दानियाल, मेरा मतलब है। देखो समीर, वो बात पुरानी हो चुकी, उसे भूल जाओ। तुम अपना बताओ, कल आ रहे हो ना? क्यों नहीं जनाब। चलो फिर कल दोपहर में मिलते हैं। डन? डन, इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बेटा ये थोड़े से कार्ड्स रह गए हैं, ये भी डिलीवर हो जाते तो मामला ख़त्म हो जाता। बहुत कम वक्त रह गया है। ठीक है डैड, आप बेफिक्र रहें, मैं कल तक पहुंचा देता हूँ ये सारी कार्ड्स। जीते रहो, बैठो। डैड क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं मुझे। आज तुम्हारी माँ बहुत याद आ रही है बेटा। काश वो जिंदा होती तो तुम्हें दूल्हा बने देख के कितना खुश होती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि माँ क्या होती है। मुझे एहसास है बेटा कि तुम अपनी माँ को कितना मिस करते होगे। काश कि तुम्हारे बचपन में ही उनका इंतकाल ना हो गया होता। डैड, आपने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। मेरी तरबियत एक दोस्त बनकर की। मेरी माँ मेरी किस्मत में नहीं, जो अल्लाह को मंजूर। डैड बस आप उदास मत हुआ करें। नहीं बेटा, तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। अब इस घर में खुशियां आने वाली हैं, अब उदासी कहाँ की। बैठो, मैं जरा चेंज कर लूँ। शाइना, आई कांट बिलीव इट। क्या? यही कि हम दोनों यहाँ मौजूद हैं। मेरा मतलब है तुम और मैं। तुम्हें शायद मालूम नहीं, मैं तुम्हारा एक सीक्रेट एडमायरर हूँ। और रियली मुझे भी कभी कभी महसूस होता था। तुम्हें पता है, पहले मैं दानियाल की वजह से तुमसे कोई बात नहीं कर सका, और दूसरी बात ये थी कि तुम कहीं नाराज ना हो जो, इसलिए अपने आप को रोके रखा। कम ऑन समीर, कुछ भी हो सकता है, और तुम जैसे हैंडसम लड़के को कोई मना क्यों करेगा?
मगर दानियाल पता नहीं किस लड़की के साथ शादी कर रहा है। तुमने उस लड़की को देखा है? नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन उसने मुझे बताया था कि जिस यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती है वहाँ मेरी आंटी पढ़ाती है। उसने उसका नाम पता भी दिया था और उसके चाल चलन का भी पता करने का कहा था। अब देखो ना, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में मेरी आंटी उसको ढूंढने के लिए तो नहीं रह गई ना। खैर मैंने बोल दिया है कि मैंने आगे बात कर दी है। अच्छा बताओ, तुमने किस काम के लिए बुलवाया था यहाँ? समीर, लेकिन देखो, जो तुम्हें काम में कहने जा रही हूँ ना, उसका दानियाल को पता नहीं चलना चाहिए। अरे नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। ठीक, 1 मिनट। क्या निकाल रही हो? 1 सेकंड ना। ये देखो, ये कौन है? ये मेरी दोस्त है। तो मैं क्या करूँ इसका? 1 सेकंड रुको तो सही। ये देखो। और ये कौन है? You know love birds? यार, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। फिर? तुम कंप्यूटर ग्राफिक्स के माहिर हो ना, तो प्लीज इन पिक्चर्स को ऐसे जोड़ दो कि पता ना चले कि ये अलग अलग है। मगर क्यों? वो मेरी दोस्त की बर्थडे है, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो मेरी दोस्त की फैमिली बहुत मजहबी सी है ना, इस वजह से ये दोनों आपस में बहुत कम मिलते हैं, सिर्फ फ़ोन पर ही बात करते हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें गिफ्ट दूँ उसकी बर्थडे पर। तो मेरी हेल्प करोगे ना? अरे ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कब चाहिए तुम्हें पिक्चर्स? जब तुम तैयार कर लो। बस ये याद रखना कि 1 वीक के बाद उसकी बर्थडे है। अरे मैं तुम्हें कल ही दे दूंगा तैयार करके, परेशान क्यों होती हो? Really? Thank you so much, समीर। You're welcome. यस सर, ये एनवलप आपके लिए। ये किसने दिया? सर, कोई बूढ़ा आदमी आया था, वो देकर गया। अब ठीक है, तुम जाओ। शाइना, जी अम्मी। इधर आओ। जी, ये तुम इतना बंठन के कहाँ जा रही हो? अच्छी लग रही हो ना? वो तो ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? अम्मी, वो आयशा की शादी की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भाई, उनकी शादी है, वो जाने, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? आयशा और उसकी अम्मी को यहाँ की मार्केटों का, रास्तों का इल्म नहीं है। इल्म नहीं है तो हो जाएगा। घर से बाहर जाएंगी ना तो सारे रास्तों का पता चल जाएगा। ये लाहौर है, कोई अमेरिका, ये लंदन तो नहीं है। अम्मी, आप गुस्सा तो मत हो। आपने सुना है ना कि किसी की शादी पर काम करवाने से बहुत अच्छी दुल्हन मिलती है। देख लीजिएगा, मुझे मेरी पसंद का दुल्हा मिलेगा। शाइना, तुम तो बहुत अजीबोगरीब बातें करने लगी हो। अम्मी, इसमें अजीबोगरीब बातें करने वाली कौन सी बात है? अब देखिए ना, दानियाल तो मेरा दोस्त है और आयशा उसकी होने वाली दुल्हन। मेरा कुछ तो फर्ज बनता है ना। अच्छा चलें, ठीक है, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। लेकिन बेटा। अम्मी, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। खुदा हाफिज। अजीब लड़की है ये, सबकी फिक्र है, अपना कोई ख्याल नहीं। हेलो, दानियाल बात कर रहे हो? जी, दानियाल बात कर रहा हूँ। आप कौन? तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक लिफाफा देकर आया हूँ। लेकिन शायद तुमने अभी तक लिफाफे को खोल के नहीं देखा, वरना तुम मुझे जरूर फोन करते। लेकिन इस लिफाफे में है क्या? इस लिफाफे में एक राज है जिसका जानना तुम्हें बहुत जरूरी है, वरना तुम उम्र भर पछताते रहोगे कि काश मैं ये लिफाफा खोल कर देख लेता। क्या मतलब? आप मुझे ठीक से बताएंगे? पहले लिफाफा खोल कर देख लो, उस पर मेरा नाम और नंबर दोनों दर्ज है।
मैं तुम्हारे फोन का इंतजार करूंगा। आज तो चल चल के पाँव थक गए। हाँ ये तो है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आधे से ज्यादा शॉपिंग हो गई है हमारी। आयशा, मुझे तुम्हारा वो ब्लू वाला जोड़ा बहुत पसंद आया और तुमने अच्छा किया, शादी के लिए शरारा ले लिया। हाँ ये तो है। लो भाई बच्चियों, चाय पी लो। हाँ, थैंक यू आंटी। आपके हाथ की चाय तो बहुत मजे की है, चीनी पत्ती परफेक्ट होती है। तो इस बात पे आज तुम 2 कप चाय पीना। हाँ हाँ क्यों नहीं, बल्कि तुम आज खाना खा के जाना शायद ना। अरे नहीं नहीं आंटी, बहुत देर हो जाएगी खाने में। ये चाय और बिस्किट है ना, बहुत है मेरे लिए। नहीं नहीं, वैसे शाइना आज तुमने जो हमारे लिए किया है ना बेटा, वो शायद कोई अपना भी ना करता। सारी दुनिया जहान में तुम हमें ले लेके घूमी हो, थक गई होगी, बड़ी जहमत हुई तुम्हें आज। कैसी गैरों वाली बातें करती हैं। ये सब कुछ मैं अपने लिए तो कर रही हूँ। अपने लिए? वो कैसे? वो ऐसे कि दानियाल मेरा बचपन का दोस्त है और तुम उसकी होने वाली बीवी, और अब से तो तुम मेरी दोस्त भी हो ना। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। हेलो, देख ली तस्वीर? कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मुस्लिम टाउन की जामा मस्जिद के बराबर एक छपरा होटल है, मैं वहां तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन ये तस्वीरें तुम्हें कहां से मिली? सब कुछ बता दूंगा, तुम वहां आओ तो। ठीक है, मैं आता हूँ। ओके। आयशा, क्या पका रही हो? आलू गोश्त का सालन। खाती हो? बहुत शौक से। खाना बनाना आता है तुम्हें? तुम्हारा कोई भाई है? नहीं। क्यों पूछ रही हो? जिस तरह तुम मुझसे पूछ रही हो खाना बनाना आता है, मैंने सोचा कि शायद तुम मुझे अपनी भाभी बनाना चाहती हो। नहीं, मैंने तो ऐसे ही पूछा था। वैसे अगर मेरा भाई होता ना तो मैं तुम्हें अपनी भाभी बना लेती। ऐसी भाभी बना लेती। पहले मैं उससे मिलती, बातें करती, पता चलता है कि वो रोमांटिक है या नहीं, या फिर तुम्हारी तरह गामड़ है। मैं तुम्हें घामड़ लगती हूँ? शक्ल से तो घामड़ ही लगती हो, पर पता नहीं कि अंदर से कितनी चालाक और घुन्नी हो। जैसी ऊपर से हूँ वैसी अंदर से हूँ। 2 रूप नहीं है मेरे। सब यही कहते हैं। तुमने कभी किसी को चाहा है? हाँ, पर वो मुझे नहीं मिला। शायद मेरी चाहत में वो सच्चाई नहीं थी। तुमने किसी को चाहा है? किसी को चाहने का क्या फायदा जब किस्मत आपको कहीं से कहीं ले जाए। इसका मतलब कोई था जो गुम गया। कोई क्या खोएगा, मैंने तो खुद को ही गुम कर दिया है। गुम हो गई हो या अपने आप को छुपा लिया किसी के नजरों में? कोई होता तो दिल में होता। नजर का क्या है? आज यहाँ है, कल कहीं और। दिल का क्या है? तो कहीं भी लग जाता है, किसी भी शहर में, किसी भी इंसान के साथ। अगर आप दिल लगाना चाहें तो। वाह आयशा, तुम तो फिलोसफर भी हो, शायरी पढ़ती हो। नहीं, अदबी नॉवेल्स पढ़ती हूँ। क्या बात है। शाइना, तुम्हें कॉल आ रही है? हाँ, शायद अम्मी की कॉल होगी, मैं सुनकर आती हूँ।
मुझे साफ साफ बताओ वो तस्वीरें तुम्हें कहां से मिली? जवाब तो मुझे, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मेरे पास टाइम नहीं है इतना। यहाँ तो किसी के पास भी टाइम नहीं होता। साफ साफ बताओ क्या चाहते हो तुम? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। मुझे? किससे? तुम्हारी अपनी माँ से। यहाँ की दुकानें में बिल्कुल कराची जैसी है ना? हाँ, रेट्स भी सेम थे और वैरायटी भी सेम थी। मुझे तो शॉपिंग करके मजा आ गया। मुझे तो हमेशा ही शॉपिंग करके बहुत मजा आता है। बस अब थोड़े से काम रह गए हैं, वो मैं एहसान के साथ मिलके कर लूंगी। आंटी, आप मुझे शादी का कार्ड देंगी ना? सुन रही हो तुम? बेटियां माओ से ऐसे सवाल करती हैं क्या? तुम तो मेरी दूसरी बेटी की तरह से हो बेटा। और हाँ, तुम हमारी तरफ से शिरकत करोगी, ये बात याद रखना। तुमको जितने कार्ड चाहिए तुम ले लो, अपने दोस्तों को भी दे देना। हमारा यहाँ है ही कौन बेटा, कोई रिश्तेदार वगैरह नहीं है, तो बस तुम ही हमारी रिश्तेदार हो। आप फिक्र ना करें, ऐसा हल्ला गुल्ला होगा कि मजा आ जाएगा। हाँ, इस जुमेरात को ढोलकी रख लेते हैं, जरा पता तो चले कि शादी का घर है ना। वाकई शाहीना, तुमने हमारा बहुत साथ दिया है, वरना मैं और अम्मी तो बहुत परेशान थे कि हम सारे काम कैसे करेंगे। अल्लाह ताला ही सारे असबाब पैदा करता है, उसी ने हमको शाहीना से मिलवा दिया बस। थैंक यू आंटी, इतनी ढेर सारी मोहब्बत के लिए। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारे अब्बा तो शादी में शरीक होंगे ना? जी जी, उन्हें तो आना ही पड़ेगा। क्या मतलब आना ही पड़ेगा? आयशा, एक तो तुम हर बात का मतलब बहुत पूछती हो। अरे भाई, जोड़े वगैरह पैक करने हैं, तो क्या करें, कैसे करें, कब करें? वो एक दिन का काम है, मैं और शाहीना मिलके कर लेंगे। क्यों शाहीना? हाँ आंटी, आप फिक्र ना करें, हम दोनों मिलकर जोड़े पैक कर देंगे। अरे बेटा, बेटी की शादी में सिवाय फिक्र के और होता ही क्या है। बस मेरी तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि साथ खैरियत के आयशा की शादी हो जाए बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, परेशान क्यों हो रही हैं? मैं देखती हूँ। जी मिसेस राहत यहीं रहती हैं? नहीं, ये मिसेस राहत का घर नहीं है। लेकिन एड्रेस तो यही लग रहा है, देखिएगा जरा। नहीं, ये रॉन्ग एड्रेस है। अच्छा, तो क्या आप ये बता सकते हैं कि एड्रेस कहाँ होगा? नहीं, मुझे नहीं पता। अरे मैं क्या करूँ, मैं तो सुबह से ढूंढ ढूंढ के थक गया, लेकिन मुझे घर नहीं मिल रहा, और ये फ्लावर्स मुझे डिलीवर करने ही करने। एक काम कीजिए, कॉर्नर पे जाइएगा, बहुत सारी शॉप्स हैं, किसी से पूछ लीजिएगा, वो आपकी हेल्प कर देंगे। जी अच्छा, बात सुनिए, क्या एक गिलास पानी मिल जाएगा? जी थैंक यू। अच्छा, वो जोड़े के पैसे मैं दूंगी। आयशा कौन था? अम्मी वो एड्रेस पूछ रहे हैं। हैं का क्या मतलब? अभी तक खड़े? वो शायद गलत एड्रेस पे आ गए हैं, तो पानी मांगा है, जरा पानी पिला दूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया ना, पैसे मैं दूंगी उसके। थैंक्स। क्या ये 1 मिनट के लिए? हेलो मरियम मैडम, कहाँ गायब हैं आप? अरे यार, मैं अपनी कज़न की शादी में लाहौर गई हुई थी, कल ही तो वापस आई हूँ। तुम्हें पता है, वहाँ का मौसम बहुत रोमांटिक था,
खूब बारिश हो रही थी। वाह यार, तुम लोग को तो बहुत मजा आया होगा। हाँ बहुत मजा आया। बाकी तुम फेसबुक पे देख लेना। श्योर, मैं जरूर देखूंगी। अच्छा सुनो, न्यूज़ तो सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें कॉल किया है। कहीं तुम्हें भी तो वहाँ कोई लड़का नहीं पसंद आ गया? नहीं यार, तुम्हें पता है मैंने वहाँ आयशा को देखा था। आयशा? और लाहौर में? हाँ, जब मैंने उसे देखा तो पहले तो मुझे लगा कि मेरी नज़र का धोखा है, लेकिन जब मैंने गौर से देखा तो वो अपनी आयशा ही थी। वो किसके साथ थी और कहाँ नजर आई तुम्हें? अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो तुम्हें परेशान तो नहीं लग रही थी? उसके साथ एक और लड़की थी, उसे मैं नहीं जानती, लेकिन यार आयशा लाहौर में ही थी। परेशान तो कहीं से नहीं लग रही थी, बल्कि बहुत खुश लग रही थी। उसके साथ एक खातून भी थी, हो सकता है उसकी अम्मी हो, खूब शॉपिंग कर रही थी भाई। तो तुमने जाके पूछा कि वो कहाँ रह रही है, किधर है, क्या कर रही है? एनीथिंग? नहीं यार, ये तो पता नहीं किया। अरे यार जाके पूछना था ना। जनाब, मैं अपने कज़न के साथ थी वहाँ पे, और फिर पता नहीं अचानक वो कहाँ गायब हो गई। और वैसे भी मेरी उससे कोई इतनी अच्छी दोस्ती नहीं थी, क्या पता मैं वहाँ जाती, उससे बात करती, और अगर वो मुझे पहचानने से इनकार कर देती तो? लेम मत बनो, ऑब्वियसली तुम्हें पहचान लेती वो। रहने दो, तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, तुमने उसके लिए क्या क्या नहीं किया, और वो बेमुरव्वत लड़की तुम्हें बताए बगैर चली गई, तो मुझे कैसे पहचानती? चलो यार, एटलीस्ट ये तो पता चल गया कि आयशा लाहौर में है। तुमने लिटरली मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दी है। थैंक यू सो मच। हाँ यार, मैं तो खुद हैरान रह गई थी कि वो यहाँ क्या कर रही है। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आयशा का तो पता चल गया ना। थैंक यू, बाय। लाहौर में? डैड, डैड, मेरा बच्चा, मेरा सुहेल, मेरी दोस्त मरियम की कॉल आई थी। उसने मुझे बताया कि उसने आयशा को लाहौर में देखा है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा। आयशा लाहौर में? आई एम अमेज्ड एज वेल कि जिस लड़की को हम यहाँ कराची में ढूंढ रहे हैं वो एक दूसरे शहर लाहौर में है। तो फिर रात की फ्लाइट से लाहौर चलते। सुहेल, इतना बड़ा शहर है लाहौर, हम आयशा को कहाँ पे ढूंढेंगे? तुम्ही ने तो कहा था ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। ओके फाइन, तुम टिकट्स करवाओ और पैकिंग करो। मैं अभी वली से कह के 2 टिकट्स कंफर्म करता हूँ। तुम ऐसे यहाँ क्यों बैठे हो बेटा? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया डैड? क्या हुआ मेरी जान? क्या नहीं बताया तुम्हें मैंने? क्या बात है? आप सब कुछ जानते थे ना डैड?
इतने सालों से आपने मुझसे ये बात छुपाई। क्या छुपाया बेटा मैंने तुमसे? क्या है ये? ये तुम्हें कहां से मिली? क्यों किया डैड? क्यों? बेटा मैं कितने सालों से इस आग में जल रहा हूं। किसने दी है तुम्हें? जहां से मुझे तस्वीरें मिलनी चाहिए थी वहां से 21 साल तक नहीं मिली। डैड, इतना बड़ा सच छुपाया आपने मुझसे, और कितनी आसानी से नजरें मिलाते थे आप मुझसे। क्यों डैड? जवाब दें। मां के बगैर जो खला मेरी जिंदगी में पैदा हुई उसे कैसे पूरा करेंगे? जवाब दे डैड। इतना बड़ा झूठ बोला आपने मुझसे। कैसे? मैं शायद जिंदगी भर आपको इस बात के लिए कभी माफ ना कर सकूं। जिंदगी भर डैड। दानियाल, सुहेल? हाँ भी सुहेल, कैसे हो भाई तुम? मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। जी कहाँ गायब है? ना कोई फोन ना कोई मैसेज। बस यार कुछ बिजी हो गया था। अच्छा बताओ, कैसे याद किया? याद तो वाकई काम के हवाले से की है, मगर खुशी की बात यह है कि मैं कल लाहौर आ रहा हूँ। क्या? अरे वाह यार, ये तो बड़ी गुड न्यूज़ हुई। फिर तो बड़ा मजा आने वाला है। हाँ मज़ा तो आएगा, मगर मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। कैसी हेल्प? लाहौर एक्चुअली मैं एक लड़की की तलाश में आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प करो उसे ढूंढने में। अरे मैं हाजिर हूँ जनाब, तुम लाहौर तो पहुंचो। एक क्या 10 लड़कियां ढूंढ देंगे। नहीं, बस एक वही लड़की ढूंढनी है। इसका मतलब है कि दिल का मामला है। सही कह रहे हो। तो दिल लगी जनाब को कराची से लाहौर लेकर आ रही है। चलो ठीक है समीर, फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। ओके। क्या कमाल की एडिटिंग हुई है, मजा आ गया एकदम रियल। शायद मैंने तुम्हारा काम तो कर दिया है, अब तुम्हें मेरा काम कर देना चाहिए। डैड मैं चाह रहा हूं। बेटा मैं जानता हूं तुम्हें मेरी वजह से बहुत बड़ा सदमा पहुंचा। बेटा मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, तो मुझे माफ कर दो बेटा। मुझे इस तरह छोड़ के मत जाओ प्लीज।
मुझे अफसोस है जो खिदमत मुझे अपनी माँ की करनी चाहिए थी, उस कीमती वक्त का इतना बड़ा हिस्सा जाया हो गया आपकी वजह से। मजीद इस घर में रुकना गुनाह है मेरे लिए। मैं जा रहा हूं अपनी माँ के पास। तुम्हारी माँ जिंदा है? मुझे उसके पास ले चलो बेटा, मैं उसके पैर पकड़ के उससे माफी मांग लूंगा। मुझे उसके पास ले चलो। मुझसे बड़ा गुनाह सरजद हो गया बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं माफ कर दूं डैड? मेरी माँ से माफी मांगे, इतना अरसा बेयार और मददगार नहीं वो, और आप अपनी जिंदगी में मगन। जरा सा भी ख्याल नहीं आया ना मेरी माँ का आपको? मैं और मेरी माँ अब एक साथ रहेंगे। अब आप रहे इस घर में तन्हा, और उस तन्हाई को महसूस करें जो मेरी माँ ने इतने अरसे की। आपको जरा सा भी एहसास नहीं हुआ, जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि आपकी बीवी पर क्या बीत रही होगी? किस हाल में होगी वो? मैं अपनी माँ के लिए रोता था, याद करता था ना। मैं सोचता था कि मेरी माँ जिंदा होगी तो मैं उसकी खिदमत करूंगा, और आज मैं खुश हूं। आज मैं खुश हूं कि मेरी माँ जिंदा है। अपनी माँ के पास जा रहा हूं, और मैं उसी के पास रहूंगा, समझे आप? मैं मानता हूं कि मैंने सब कुछ किया बेटा, लेकिन उस वक्त मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं डर गया था बेटा, मैं डर गया था। डर गए थे आप? किस बात से डैड? ये जानते हुए भी कि मेरी मां जिंदा है, आपने उन्हें छोड़ा क्यों? बेटा इस चीज से डर गया था कि कोई तुम्हें तो ज्यादा ना कहे। क्या? मेरी मां तवाइफ? हाँ, मैं उससे प्यार तो कर बैठा बेटा, लेकिन माशरे की हकीकत को समझ नहीं। जब मैंने माशरे की मुनाफिकत और मुनाफिकत देखी तो फिर मैंने यही मुनासिब समझा बेटा कि तुम्हारी परवरिश मैं खुद अपने हाथ से करूं। ये कैसी मोहब्बत थी डैड? ये कैसी मोहब्बत थी जो 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 दुनिया की वजह से आप बेबस हो गए? मोहब्बत में तो हर मुश्किल, हर मुसीबत से लड़ने की ताकत मिलती है। आपने क्या किया? आपने मेरी अम्मी को अलहदा कर दिया खुद से, उन्हें वापस उस गलाजत में धकेल दिया जहां से उन्हें उठा कर लेकर आए थे आप। मैं उस वक्त मजबूर था बेटा, मैं उस वक्त मजबूर था। ये कैसी मजबूरी थी डैड? ये कैसी मजबूरी थी? एक बेटे को अपनी मां से तो अलग कर दिया था, अपनी बीवी का ही ख्याल कर लेते आप। ऐसी मजबूरी जिससे इंसानियत, अखलाकियत दोनों खत्म कर दिया आपने। खानदान का दबाव, तुम्हारे दादा का हार्ट अटैक, तुम्हारी दादी का मुझे माफ करने का अज़्म, कितनी चीजों से मैं डर गया बेटा। मुझे अब आप मेरी अम्मी को इज्जत के साथ इस घर में वापस लेकर आएंगे।
मैं लेके आऊंगा। शान मियाँ, तुम यकीन नहीं करोगे कि इस बच्ची शाइना ने शादी की सारी शॉपिंग ऐसे फटाफट करवाई है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैं तो सोचती हूँ अगर ये बच्ची ना होती तो हमें कौन इस तरह से बाजारों में लिए लिए घूमता। जीती रहो। अब वैसे तो तुम लोगों को दानियाल भी ले जाता। अरे नहीं मियाँ, होने वाले दामाद के साथ इस तरह से बाजारों में घूमना फिरना अच्छा थोड़ी लगता है। और फिर वो मैं कहाँ कहाँ लेके जाता, दफ्तर से छुट्टी कहाँ मिलती उसको। चलिए, शाइना की वजह से सारा काम तो हो गया ना। हाँ भाई, बहुत ही नेक और ख्याल करने वाली बच्ची है। मैं सोच रही हूँ कि शादी पर उसको सोने का एक जेवर तोहफे में दे दूँ। हम लोग उसे गोल्ड के टॉप्स गिफ्ट करेंगे। हाँ, ये बड़ा अच्छा ख्याल है। आपको याद है उस दिन ज्वेलरी की शॉप पे गए थे, तब उसे एक टॉप्स पसंद आए थे, हम वही खरीदेंगे उसके लिए। बिल्कुल ठीक करिए आयशा, शाइना बहुत खुश हो जाएगी। हाँ, अल्लाह उस बच्ची का नसीब अच्छा करे। मेरे दिल से तो हर वक्त उसके लिए दुआएं निकलती हैं। उसकी वालदा से मिलना चाह रही थी मैं, लेकिन वो कहती है कि वो कहीं आती जाती ही नहीं है। अरे शादी में आएंगी ना, तब मिल लीजिएगा। वैसे अगर आपको दिल चाहे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, वो दानियाल की गली में तो रहती है वो। नहीं मियाँ, अब ये मिलना जुलना मैं शादी के बाद ही करूँगी। अरे आप टेंशन लेना छोड़ दें, सारे काम हो गए हैं, आप आराम करें, वरना बीपी हाई हो जाएगा इनका। इनकी टेंशन तो मेरी शादी के बाद ही खत्म होगी। हाँ तो और क्या, तुम्हारे फर्ज से सुबकदोश हो जाऊं तो इंशाल्लाह अपने भाई के साथ हज पे जाऊंगी। क्यों ऐसा? आमीन आपा, वैसे मेरी भी बड़ी ख्वाहिश है। लेकिन एक बात है आपा, आयशा चली जाएगी तो उसके हाथ की चाय में कौन पिलाएगा? सीधा सीधा बोले ना, आपको एक कप चाय और पीनी है। जीती रहो, हमेशा खुश रहो। अब एक काम करो, चाय ले आओ एक और आपा आप टेंशन वेंशन लेना छोड़ दें, ये सब कुछ हो जाएगा। दानियाल की माँ एक तवाइफ थी? तौबा तौबा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपनी बेटी की शादी किसी तवाइफजादे से नहीं कर दी, वरना मुआशरे में हमारी क्या इज्जत रह जाती। अम्मी, इसमें दानियाल का क्या कसूर? वो तो ये भी नहीं जानता था कि उसकी माँ जिंदा है। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? तुम्हें कुछ अंदाजा भी है ऐसी औरतों का हमारे मुआशरे में क्या मकाम है? प्लीज, आप तो हर बात का इशू बना लेती हैं। इशू नहीं, ये गाली है। अरे कौन अपनी बेटी की शादी किसी तवाइफ के बेटे से करेगा? अरे कपड़े बदलने से हस्ब नस्ब नहीं बदल जाता। शादी लड़के और लड़की नहीं, दो खानदानों के दरमियान होती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें इस खानदान से रिश्तेदारी करने से बचा लिया। तुम कहाँ खो गई? जाओ बेटा, जाके सो जाओ। मुझे नहीं सोना, मुझे कौन सा सुबह ऑफिस जाना है। लेकिन मुझे तो सुबह उठना है ना, तुम्हारे अब्बू के लिए नाश्ता तैयार करना है। तो आप जाएं, आपको किसने रोका है? शाइना, कान खोल कर सुन लो, तुम दानियाल और उसके घर वालों से दूर रहो। लोगों को पता चलेगा तो बेटा वो क्या सोचेंगे? अम्मी, लोग तो किसी के बारे में कुछ भी सोचते हैं और कुछ भी कहते हैं। शाइना, शाइना, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती हो? तुम लड़की जात हो, मैं नहीं चाहती कि तुम पर कोई उंगली उठाए। जितना बच के रहोगी उतना ही फायदे में रहोगी। आगे तुम्हारी मर्जी। मेरा बच्चा, मेरी जान, माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। तुम्हारा इंतजार कर रही थी मैं, याद कर रही थी तुम्हें। बैठ जाओ। अम्मी, ये सब आपके लिए। ये सब क्या है बेटा? क्या जरूरत थी इसकी? जरूरत थी, जभी लेकर आया। एक सेकेंड, ये ड्रेस मैं आपके लिए लेकर आया, अपनी पसंद से लाया। बताएं कैसा लगा? तुम लाए हो, बहुत प्यारा है। और अम्मी,
मैं आज आपके साथ केक काटना चाहता हूँ। केक काटेंगे? क्यों? मेरी किसी भी बर्थडे पर आप नहीं थी। तो आज मेरा हाथ थाम कर मेरी जिंदगी की सारी बर्थडेज को सेलिब्रेट करेंगी आप। हाँ बेटा, जरूर सेलिब्रेट करेंगे, जरूर केक काटेंगे। अम्मी, आप मेरे साथ चलें। अपने घर। नहीं बेटा, उस घर के सब दरवाजे बंद हो चुके हैं मेरे लिए। नहीं, एक दरवाजा खुला है।